और आप सालों ये एक माँ के बेटी थी, और जो दूसरा जो अब अनमोल था वो दूसरी माँ का बेटा था, लेकिन तीनों का बाप ही एक था। हालेलुया। लेकिन जो अमनोन है उसके अंदर क्या था? उसके द्वार पर, हृदय के द्वार पर क्या छिपा हुआ था? पाप। बोलो पाप। अच्छा, वो अपनी बहन को देखता था तो उसके अंदर वो क्या इंटर करता था? पाप, वह विचार इंटर करता था। क्योंकि उसकी जो सौतेली बहन थी वो सुंदर थी, उसे देखता था और अंदर से वह विचार जागता था, और वो व्याकुल होकर अपने बिस्तर पर लेट गया। जब अमनोन का जो मित्र आया, जो सैनिक आया, उसने बोला कि आप क्यों मेरे प्रभु, आप इतने उदास क्यों, क्या कारण है? ना तो भोजन कर रहे हो। हाँ, उसने बोला कि जो तमार है, जो मेरी सौतेली बहन है, मेरा दिल उस पर आया हुआ है, मुझे बहुत ही पसंद है। उसने बोला कि क्या बोलेगा, सॉरी, हालेलुया। उसने बोला कि मेरा जो दिल है मेरी सौतेली बहन के ऊपर आया है। तो उसने, सैनिक ने बोला, उसके मित्र ने बोला कि जाके क्यों नहीं दाऊद राजा को बोल देता है कि तेरा विवाह के साथ हो जाए। उसने बोला ऐसा नहीं हो सकता है। उसने एक सहमति बनाई। उसने बोला एक काम कर, तू बीमारी का बहाना ले और बिस्तर पर लेट जा और कुछ मत खा। जब तेरा पिता आएगा वो तुझसे पूछेगा मेरे बेटा भोजन क्यों नहीं कर रहा, उसने अब तू कहना कि जब मैं बहुत बीमार हूँ, लेकिन जो मेरी बहन आएगी तामर, वो मुझे अपने हाथों से भोजन कराएगी, मेरे सामने पूड़ियाँ बनाएगी, मेरे सामने खाना बनाएगी, मेरे सामने बिल्कुल बिस्तर पर लेटा हो मेरे सामने खाना बनाएगी, और जब मैं उसे देखता रहूंगा, जो मुझे अपने हाथों से खिलाएगी, तब मैं चंगा हो जाऊंगा। अब दाऊद को नहीं पता था मेरे बेटे के मन में पाप आया। हालेलुया। और वैसे ही दाऊद ने किया। जब तामर उसके पास आई, उसने अपने भाई के सामने भोजन बनाया और जो उसको खिलाने लगा, उसने सबको बाहर भेज दिया और अपनी ही बहन के साथ क्या किया? कुकर्म किया। हालेलुया। उसने अपनी सौतेली बहन के साथ क्या? पाप किया। क्यों? पाप कहां छिपा हुआ था? हृदय के पास। उसे टाइम नहीं लगता। जब इंसान मौका देगा तो तुरंत एंट्री मारेगा। जैसे शेर को जब कोई जो शिकार करने के लिए, जब मतलब कोई जानवर आता है जिसको शिकार करता है, यदि वो गलती से उसके सामने से निकलेगा, उसको पता है यहाँ पर शेर रहते हैं, मैं भी यहीं पे रहता हूँ, यदि वो चौंकाने नहीं होगा तो क्या करेगा? फिर शेर को उसे खा डालेगा। हालेलुया। वैसे ही क्या हुआ? अमनोन के अंदर पाप आया। उसने अपनी सौतेली बहन के साथ कुकर्म किया, पाप किया, और जब पता लगा, जबरदस्ती पाप किया। जब अबशालोम को पता लगा, उसने अपनी बहन को शांत रखा, लेकिन एक षड्यंत्र रचा, और षड्यंत्र के बाद उसने क्या किया? अमनोन को, अपने भाई को क्या किया? घात किया। किसने? तामर के भाई ने अमनोन को खत्म किया। सुनो ध्यान से बात। आपको पता है ये बहन के साथ भाई वे विचार कर रहा है, प्रॉब्लम कहां से आई थी? ये एक श्राप था दाऊद के ऊपर। दाऊद राजा के पास सब कुछ था, बहुत सारी रानियां थी, वो राजा था, लेकिन उसने अपनी सैनिक की पत्नी के साथ क्या किया था? व्यभिचार। उस सैनिक की पत्नी के साथ जो वफादार था, युद्ध हो रहा है, युद्ध में से दाऊद ने उसको बुलाया, उसको खिला पिला कर अपने घर चले जा। लेकिन उस सैनिक ने क्या कहा? नहीं मेरे प्रभु, हाँ, परमेश्वर का तंबू कहाँ? जंगल में, और मेरे साथी कहाँ? जंगल में, कहीं के लिए मौत के बीच में, और मैं अपने घर पे जाकर मौज मस्ती करूं? नहीं प्रभु, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। वो वफादार था, लेकिन चिट्ठी डाली दाऊद ने, बोला कि जो ये व्यक्ति है इसको मैं भेज रहा हूँ, और जो ये व्यक्ति तेरे पास लड़ाई में आएगा इसको आगे करना, ताकि सब उसको खत्म कर दे, उसकी पत्नी को मैं अपना करूँ। और दाऊद ने क्या किया? षड्यंत्र रचा, और दाऊद ने वैसे किया, और उसका जो सैनिक था वो मारा गया, और उरिया, उसका नाम उरिया था, और उरिया की पत्नी को उसने अपना किया, इसके साथ? पाप के साथ। हालेलुया। क्यों? दाऊद के हृदय के पास क्या था? पाप छिपा हुआ था। उसने उसको देखा, उसके अंदर क्या हुआ? पाप ने इंटर किया। हालेलुया। और जब नबी के द्वारा परमेश्वर ने बातें की,
तो परमेश्वर ने क्या, नबी ने क्या कहा कि तेरा राज्य तो बना रहेगा, लेकिन तेरे राज्य में तेरे जो गद्दी परमेश्वर की, वो तो गद्दी तो बनी रहेगी, लेकिन जो पाप तूने छुपके से किया, परमेश्वर तेरे घराने से सरेआम पाप कराएगा। वही पाप का नतीजा था जो तामर के साथ हुआ। तारीफ को जोर से। यदि बच्चों आपको समझ में आता तो आप तारीफ करोगे, यदि नहीं आ रहा आप चुपचाप बैठे हो, क्योंकि हमेशा तारीफ जब निकलती है जब वचन को समझ में आता है। आप मेरे साथ हो? तो ये किसका क्रम था? दाऊद का। हालेलुया। और जब बाइबल बताती, जो हमने पढ़ा, जब कैन श्रापित हुआ, जब उसने भाई को मारा, तो बाइबल बताती, जब आप आगे पढ़ोगे कि परमेश्वर ने क्या कहा, कैन को श्रापित किया कि जो तेरा भाई का लहू तूने बहाया, वो भूमि मुंह खोलकर चिल्ला रही है, वो लहू मुझे दुहाई दे रहा है, आज से तू श्रापित है। करे भूमि की फसल जो तू किसानी करता है, तो उस पूरी फसल को नहीं खाने पाएगा, तो उसकी आधी ही फसल को खाएगा। कितने लोग सुनो ध्यान से। आदम, ध्यान से सुनना, कहां से शुरुआत हुई? आदम ने जब पाप किया, वो जो फल को खाया जिसके लिए परमेश्वर ने मना किया था, हव्वा श्रापित हुई। आदम श्रापित नहीं हुआ, लेकिन उसके कारण भूमि श्रापित हुई। और भूमि के बारे में क्या बोलेगा? ये तेरे कारण भूमि श्रापित है, ये तेरे लिए कांटे उगाएगी, तो जीवन भर पसीने की खाया करेगा। किसको श्राप मिला? भूमि को। जब कैन ने बुरा काम किया, तो परमेश्वर ने बोला, तू किसान है, तू खेती कर रहा है, इसलिए तो आज से तुझे फसल पूरी नहीं मिलेगी, तू ये फसल भी आज से क्या श्रापित है, तू उसकी आधी फसल खाएगा। आप मेरे साथ हो? आदम श्रापित हुआ, आदम के द्वारा क्या भूमि श्रापित हुई, और कहा तेरे लिए कांटे उगाएगी, तो उसका खून पसीने की खाया करेगा। जब उसका बेटा हुआ, उसने पाप किया, तो फिर वही भूमि, वही फसल श्रापित हुई। दाऊद ने पाप किया, व्यभिचार किया, उसके बेटे ने व्यभिचार किया, और श्रापित होते चले गए। आप मेरे साथ हो? वचन समझ रहा है? हालेलुया। तो यानी कि पाप कहां पे छिपा रहता है? वो हृदय के पास ही रहता है। और परमेश्वर ने बोला, तेरी भेंट को मैं ग्रहण कर सकता था, तुझे भी मैं ग्रहण कर सकता था, लेकिन प्रॉब्लम कहां पे है? यदि तू भला करता तो, लेकिन तूने कहा क्या किया? बुरा किया। तेरा हमेशा से बुरे विचार रहे, इसलिए ना तो तुझे ग्रहण किया जाएगा और ना तेरी भेंट को ग्रहण किया जाएगा। हालेलुया। बोलो थैंक यू जीसस, पवित्र वचन के लिए। हालेलुया। अब आप ये सोचो, यदि आप भला करते हो तो परमेश्वर आपको भी ग्रहण करेगा, और जो प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को भी ग्रहण करेगा। और यदि आप भला नहीं करते हो, ना तो परमेश्वर आपको ग्रहण करेगा और ना ही आपकी भेंटों को ग्रहण करेगा, चाहे वो बीज बोने की भेंट हो, चाहे वो प्रार्थना की भेंट हो, नहीं ग्रहण करेगा परमेश्वर। यदि आप भला नहीं करते, बुरे काम करते हो, और आप सोचते हो बोलने का बड़ा सूरवीर हूं, बहुत बढ़ चढ़कर बोलता हूं, और आप पाप कर रहे हो उसके बावजूद भी, तो आपकी भेंट होना क्या व्यर्थ है। ना तो आपको ग्रहण किया गया, ना आपकी भेंट को ग्रहण किया गया। हालेलुया। कुछ लोग बोलने में बड़े अच्छे होते हैं, खुले दिल से बोलते हैं, लेकिन उनके काम वही पुराने हैं। और यहाँ पे साफ साफ वचन कह रहे हैं, यदि कैन अच्छा काम करता, भला काम करता, तो कैन भी ग्रहण किया जाता और उसकी भेंट भी ग्रहण की जाती। क्योंकि कैन के बुरे काम थे, इसलिए कैन को ग्रहण नहीं किया परमेश्वर ने, और ना ही उसकी भेंट को ग्रहण किया। जो हाबिल था, उसके काम भी अच्छे थे, भले काम करता, उसको भी ग्रहण किया। सोचो अब उसका मर्डर हुआ तो कहां गया होगा? परमेश्वर की बोल रहे हैं कि उसने बुरा नहीं किया। हालेलुया। जब उसके भाई ने उसको कत्ल किया तो कहां गया होगा? परमेश्वर उसको स्वर्ग में, भले यहाँ पर नहीं, लेकिन उसको स्वर्ग में ग्रहण कर लिया। तारीफ करो जोर से। हालेलुया। तो आप सोचो, यदि आप पूरे काम करते रहते हो,
आज्ञा आज्ञा को